अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी मौलमा अंसारी सदफ़ हाज़िर हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम रियाजी का सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल यानी मुतवाज़ी खतूत और तकाता इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं। मुतवाज़ी खतूत यानी वो लाइन जो एक दूसरे को कत्ता नहीं करती है, जो एक दूसरे के आमने सामने होती है, लेकिन कभी भी वो जाकर एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। यानी वो एक दूसरे से क्या होंगी, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, लेकिन वो क्या होंगी, आमने सामने होंगी, हमें मुतवाज़ी होंगी। ऐसे खतूत क्या कहलाते हैं, मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है ट्रेन की पटरी, जो क्या होती है, आमने सामने होती है, लेकिन वो कभी भी क्या होती है, एक दूसरे को कत्ता नहीं करती। कत्ता नहीं करती यानी इस तरह कट नहीं करती, एक दूसरे को ऐसा जाके मिलती नहीं है। तो जो लाइनें एक दूसरे को क्या करती है, कत्ता नहीं करती, वो क्या कहलाती है, मुतवाज़ी खतूत कहलाती है। जिस तरह हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये लाइन दी हुई है L और ये लाइन दी हुई है M, तो ये क्या है, मुतवाज़ी खतूत है। और मुतवाज़ी खतूत को ज़ाहिर करने के लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। दो आमने सामने लाइन जो रहेंगी वो मुतवाज़ी खतूत को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है M खत मुतवाज़ी L खत लिखते हैं। यानी हमको ये L और ये M मुतवाज़ी लिखना है, तो क्या लिख देंगे हम, खत L मुतवाज़ी है खत M के। समझ में आया बच्चों। मुतवाज़ी खतूत यानी वो लाइन जो क्या करती है, आमने सामने सफ़र करती है, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ऐसी लाइन क्या कहलाती है, मुतवाज़ी खतूत कहलाती है। और मुतवाज़ी खतूत को ज़ाहिर करने के लिए दो लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे सबक का उन्वान ही है मुतवाज़ी खतूत और तकाता। तकाता यानी क्या, ये तकाता जो देखा जाए तो निकला है कत्ते से, कत्ता करना यानी कट करना। तकाता यानी दो मुतवाज़ी खतूत जो क्या है, सफ़र कर रहे हैं, दो मुतवाज़ी खतूत खींचे हुए हैं, उस पे से जब कोई लाइन आके वो मुतवाज़ी खतूत को कट करती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे दो मुतवाज़ी खतूत खींच दी थी, उस पे से ये लाइन आई है और ये लाइन क्या कर रही है, मुतवाज़ी खतूत को कट कर रही है। ये जो लाइन है वो क्या कहलाएंगी, तकाता कहलाएंगी, यानी ट्रांसवर्सल कहलाएंगी। इसको मैंने नाम दे दी मिसाल के तौर पर, मेरे खत, ये खत बनेगा, ये दोनों लाइन है, यानी लामहदूद लाइन है, तो ये जो लामहदूद लाइन होती है वो क्या कहलाती है, खत कहलाती है। मैंने इसको नाम दे दी खत L, खत M, खत N। MN था, MN पे खत कौन सा आ गया, L आ गया। ये खत L ही क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। और ये किस नुक्ते पे कता कर रहा है, यहाँ पे नुक्ता A है, यहाँ पे नुक्ता क्या है, B है। ये खत M खत L को कौन से नुक्ते पे काट रहा है, नुक्ता A पे कट कर रहा है, जबकि और खत N को कौन से नुक्ते पे कर रहा है, नुक्ता B पे कट कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुतवाज़ी खतूत और तकाता किसे कहते हैं। मुतवाज़ी खतूत यानी जो खत क्या होते हैं, आमने सामने सफ़र कर रहे हैं, आमने सामने खींचे हुए हैं और वो एक दूसरे को कता नहीं करते, वो खतूत क्या कहलाते हैं, मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। और तकाता यानी वो खत जो क्या है, दो मुतवाज़ी खतूत खींचे हुए और उस पर से जब कोई एक लाइन जाती है और वो लाइन उसको क्या करती है, कट करती है, और वो जिस नुक्ते पर कट करती है इसका क्या कहलाता है, तकाता कहलाता है। तो उम्मीद है आपको मुतवाज़ी खतूत और तकाता समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि तकाते के ज़रिए बनने वाले ज़ाविये, जब दो मुतवाज़ी लाइनें कट कर रही है तो उस पे कौन कौन से ज़ाविये बनते हैं, अब हम वो समझेंगे। आपको मुतवाज़ी खतूत और तकाता समझ में आ गया। मुतवाज़ी खतूत यानी दो लाइन
जो एक दूसरे के आमने सामने हो। उस पर जब तीसरी लाइन आके उसको कट कर देंगी वो तकाता कहलाएंगे। अब इस तकाते पे कौन से जाविये बनते हैं और जाविये किस तरह बनते हैं, अब हम उसका मुशाहिदा करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको तस्वीर दी हुई है। अब मैं उसी को समझाने की कोशिश करती हूँ और आप लोग बगौर समझेंगे। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, नुक्ता ए, यहाँ पे एम, यहाँ पे टी, क्यू, पी, आर, एन, एस, ये आपको सब नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये हमारा जो था खत पी क्यू खिंचा हुआ था, उस पे से एक खत आया जो कहाँ पे कता करा, एम पे कता करा, हाँ या नहीं। फिर उसके बाद एक और खत आया जो क्या नाम है उसका, आर और एस। आर और एस पे ये ए और टी ने किस पे कता किया, एन पे कता किया। यहाँ देखेंगे यह हमारा दो मुतवाज़ी खतूत था, उस पे से एक लाइन आ रही है। ये जो लाइन आ रही है इसका नाम क्या दिया हुआ है, ए और टी दिया हुआ है। ये इसको कहाँ पे कता कर रही हैं, यहाँ एम पे और यहाँ पे एन पे। ये एन और एम इसका तकाता बना। अब इस पे ही क्या बन रहा है, जाविया बन रहा है। किस तरह जाविया बन रहा है, जाविया ए एम पी बना, यहाँ पे जाविया लग जाएगा। फिर उसके बाद जाविया बन रहा है जाविया ए एम क्यू, फिर जाविया क्यू एम एन, फिर जाविया पी एम एन बना। यानी एक नुक्ते पे कितने जाविये बने, 4। फिर उसी तरह नीचे एन दिया हुआ, एन पे भी कितने बनेंगे, 4। यानी टोटल कितने जाविये बन गए, 8 जाविये बने। समझा, यानी 8 जाविये। एक उसने जो कट किया यहाँ पर देखो, शक्ल में तकाते के ज़रिए नुक्ते तकाता एम पर 4 और नुक्ते तकाता एन पर 4, इस तरह कुल 8 जाविये बनाए हुए दिखाई देते हैं। 8 जावियों में से हर एक जाविये की एक शाख तकाते पर है, यानी इसकी एक जो है, एक पॉइंट जो है वो तकाते पर होगा और दूसरी शाख 2 में से किसी एक खत पर। यानी जिस तरह इसे हमारा एक ये आम दिया हुआ है, ये एक नुक्ता जो है वो तकाते पर ही आ रहा है, समझे, और इसका एक हिस्सा बाहर साइड जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है और इसका इस्तेमाल करके जाविये की जोड़ियाँ तय की गई है। यानी कितनी जोड़ियाँ बन गई, यहाँ पर 8 जोड़ियाँ बन गई, 8 जाविये बन गए तो 8 जोड़ियाँ भी बन गई। यानी तकाते के ज़रिए बनने वाले जाविये यहाँ पे किस तरह बताइए। अब उसकी किस्में देखो, सबसे पहले तकाते के ज़रिए कौन से जाविये बनेंगे, नज़ीरी जाविये। कौन से जाविये बनेंगे, नज़ीरी जाविये। नज़ीरी जाविये को कौन से जाविये कहते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल। अब नज़ीरी जाविये कहते किसे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। नज़ीरी जाविये यानी नुक्ते, ये हमारा क्या है, मुतवाज़ी खतूत है। मुतवाज़ी खतूत से कता करने वाली लाइन, इस लाइन पर तकाते की लाइन पर बनने वाले जाविये ही क्या कहलाते हैं, नज़ीरी जाविये कहलाते हैं। ये जो जाविये, नज़ीरी जाविये की इजी चीज़ क्या है मालूम, एक ही लाइन पर बनने वाले जाविये। इतना याद रखेंगे, जो जाविये एक ही लाइन पर बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, नज़ीरी जाविये कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इसको नाम दे दी ए, इसको नाम दे दी एम, इसको नाम दे दी एन। अब मेरा ये यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे आर हो गया। देखो यहाँ पे आपको शक्ल दी हुई है। अब मेरा ए एम पी बना, जाविया ए एम पी मिला सबको। अब इसी तरह मेरा दूसरा जाविया क्या बन रहा है, जाविया एम एन आर, जाविया एम एन आर। यानी एक ही खत पर, एक ही लाइन पर बनने वाले जाविये क्या कहलाते हैं, नज़ीरी जाविये कहलाते हैं। उसके बाद दाखिली जाविये। दाखिल मतलब क्या होता है, अंदर। इजी वे में हम याद रखें तो दाखिल का मतलब क्या होता है, अंदर। तो दाखिली जाविये किसे कहेंगे, जिस तरह हमारी ये जाविये का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ए नाम दे दिया, इसको एम है, ये
T है, N है, R है, P है, Q है, S है। अब जो अंदर बन रहे हैं, यहाँ देखो शक्ल में जो अंदर बन रहे हैं वो ज़ाविये क्या कहलाएंगे? दाखिली ज़ाविये कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर अंदर कौन सा ज़ाविया बन रहा है? PMN बन रहा है। फिर उसके बाद MNR, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो दाखिली ज़ाविया यानी अंदर बनने वाले कौन सा मेरा बन रहा है? सबसे पहले P के साथ बन रहा है ज़ाविया PMN। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अंदर बन रहा है ज़ाविया MNR बना। सेम इसी तरह यहाँ पे भी ज़ाविया QMN, फिर ज़ाविया MNS, हाँ ज़ाविया MNS। यानी जो ज़ाविये अंदर बन रहे हैं लाइन के, ये जो लाइन दी हुई है इसके इधर और इधर, यानी जो अंदर बन रहे हैं वही ज़ाविये क्या कहलाएंगे? दाखिली ज़ाविये कहलाएंगे। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आएंगे कि दाखिली ज़ाविये कौन से होते हैं और नज़ीरी ज़ाविये कौन से होते हैं। नज़ीरी ज़ाविये यानी जो एक लाइन पे ज़ाविये बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? नज़ीरी कहलाएंगे। दाखिली यानी जो अंदर साइड में बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? दाखिली ज़ाविये कहलाएंगे। अब हम उसके बाद देखते हैं मुतबला ज़ाविये यानी अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट ना, ये नहीं है तो वो होना चाहिए, बोलते हैं ना एक अल्टरनेट होना चाहिए। तो इसमें अल्टरनेट याद रखना है, मुतबादिल, सही मुतबादिल। हम सुनते हैं ना हमारे पास 4 ऑप्शन है तो 4 में से सही मुतबादिल कौन सा हमको चुनना होता है। सेम इसी तरह ज़ाविया भी हैं। ज़ाविये में भी 2 तरह के मुतबादिल ज़ाविये पाए जाते हैं। एक होते हैं दाखिली और एक होते हैं खारजा। दाखिली यानी जो क्या होंगे? अंदर साइड में बनेंगे, और खारजा यानी जो बाहर साइड में बनेंगे। और अल्टरनेटिव ज़ाविये को याद रखने का सबसे बेहतर वे होता है कि वो क्या होते हैं? हमेशा Z के फॉर्म में होते हैं। अल्टरनेट यानी यहाँ पे अगर मेरा नुक्ता P है और यहाँ पे मेरा नुक्ता Q है, ये इसका अल्टरनेट है, हाँ या नहीं? तो ये P मेरा ज़ाविया बन गया और एक क्या बन गया? Q बन गया। या तो सीधा Z बनेगा या तो फिर उल्टा Z बनेगा। ये यहाँ पे मेरा S है, यहाँ पे क्या है? T है। हमेशा याद रखेंगे कि जो हमको अल्टरनेट मुतबादिल ज़ाविया बोलता है वो हमेशा Z के फॉर्म में होते हैं। Z के फॉर्म में बनने वाले ज़ाविये ही क्या कहलाएंगे? मुतबादिल ज़ाविया कहलाएंगे। वो ज़ाविया अगर अंदर साइड बन रहे हैं, ये अंदर साइड बन रहा है, इसे दाखिली कहेंगे। अगर वो बाहर साइड बन रहा है तो क्या कहलाएंगे? खारजा कहलाएंगे। याद रहेगा तमाम बच्चों को। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा? मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं और तकाता किसे कहते हैं, और फिर तकाते के ज़रिए बनने वाले ज़ाविये, जिसमें हमने नज़ीरी ज़ाविया देखा, दाखिली ज़ाविया देखा और मुतबादिला ज़ाविया। नज़ीरी ज़ाविया यानी एक ही लाइन पर बनने वाले ज़ाविये क्या कहलाएंगे? नज़ीरी ज़ाविया कहेंगे। दाखिली ज़ाविया यानी जो अंदर साइड में बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? दाखिली ज़ाविये कहलाएंगे। और मुतबदला ज़ाविया यानी जो क्या होंगे? Z के फॉर्म में होंगे, जो अपोजिट होंगे, अल्टरनेट होंगे एक दूसरे के, वो क्या कहलाएंगे? मुतबादिला ज़ाविया कहलाएंगे। ये इजी फॉर्म में मुतबादिला याद रखना कि Z के फॉर्म में, अपोजिट में। अब हम अपनी प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को जो भी मैंने बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की आपको समझ में आ गई होंगी। अब उसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 समझने की कोशिश करते हैं और सवालात को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? शक्ल का मुशाहिदा करिए। शक्ल में ज़ावियों के नाम एक हुर्फ से ज़ाहिर किए गए हैं। इनकी मदद से खाली चौकोन पुर कीजिए। सबसे पहले
हमको ये शक्ल दी हुई है, इसको जहन में रखते हुए हमको सिर्फ एक हुर्फ से क्या करना है, ये खाली जगह को पूर्ण करना है। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। सबसे पहला हमारा है नज़री ज़ावियों की जोड़ियाँ। अब हमको याद रखना है कि नज़री ज़ाविये क्या होते हैं, एक लाइन पे बनते हैं। एक लाइन पे बनने वाले ज़ाविये क्या कहलाएंगे, नज़री ज़ाविये कहलाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ज़ाविया, कौन सा ज़ाविया दिया हुआ है, ज़ाविया पी। तो ज़ाविया पी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, हाँ या नहीं। तो हमको ज़ाविया पी देखेंगे, यहाँ पे देखो लाइन, ये एक लाइन है, यहाँ पे ज़ाविया पी है, ये ऊपर साइड ज़ाविया पी है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ज़ाविया डब्लू। यहाँ मिला आपको, सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना है ज़ाविया डब्लू, एक ही लाइन पे, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहे हैं। यहाँ पी है, यहाँ पे डब्लू। एक लाइन पे बनने वाले ज़ाविया क्या कहलाते हैं, नज़री कहलाते हैं। बन रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया, ज़ाविया डब्लू। समझ में आया, इधर बराबर से डब्लू लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, ज़ाविया क्यू। यहाँ पे क्यू मिला आपको, ज़ाविया क्यू। ज़ाविया क्यू के साथ कौन सा आएगा फिर, ज़ाविया एक्स। फिर उसके बाद ज़ाविया आर। आर नीचे साइड है, एक ही लाइन पे बन रहा है, नीचे साइड है। तो इधर कौन सा आर के साथ में, वाई। तो ज़ाविया आर के साथ क्या आ जाएगा, ज़ाविया वाई। यहाँ पे क्या है, ज़ाविया एस। यहाँ पे मिला आपको एस, एक्स के साथ क्या आ जाएगा, ज़ाविया जेड। समझा सबको। हमारा पहले क्या दिया हुआ है, नज़ीरी ज़ाविये। कितनी जोड़ियाँ बनानी थी, 4। हमने चारों खाली जगह लिख ली। तमाम बच्चे लिखेंगे बराबर से इसी तरह। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको ये शक्ल का मुशाहिदा करके खाली जगह पूर्ण करना है। हो गया, मैं इसको रफ कर दूँ। अब उसमें ही हमको दिया है दाखिली मुतबादिला ज़ाविये की जोड़ियाँ। अब हमको दाखिली करना है मुतबादिला, यानी क्या, अल्टरनेट। याद है मैंने क्या बताई थी, अल्टरनेट में जेड के फॉर्म में होंगे, आमने सामने होंगे, या तो सीधा जेड बनेगा या तो उल्टा जेड बनेगा। अब हमको इसमें क्या करना है, दाखिली यानी अंदर साइड में जो बन रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ज़ाविया एस। यहाँ पे देखो ज़ाविया एस। ज़ाविया एस के साथ क्या आ रहा है, ये हमारा इस तरह बनेगा, हाँ या नहीं। रुको 1 मिनट। यहाँ पे हमको मिला एस, हाँ। अब हमको याद रखना है अल्टरनेट में क्या होता है, ऐसा बनता है, हाँ या नहीं। अब मेरा ज़ाविया एस यहाँ है, तो फिर उसके साथ कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, एक्स। ज़ाविया एस के साथ क्या आ गया, ज़ाविया एक्स। समझ में आया, समझा तमाम बच्चों को, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब उसके बाद हमको दिया है ज़ाविया डब्लू। डब्लू के साथ क्या आ जाएगा, अब डब्लू जो है इस तरह जाएगा, हाँ या नहीं, क्योंकि ये इस साइड है। तो इस साइड कौन सा आ रहा है, आर। क्या आ रहा है, आर। समझ में आया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। बस आपको इस तरह खाली जगह को क्या करना है, फिल करके लिखना है। मैं फिर से लिखा दे रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे बराबर से, अपनी बुक में नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे डब्लू था, यहाँ पे ज़ाविया एक्स, ज़ाविया आर के साथ ज़ाविया वाई, ज़ाविया एस के साथ ज़ाविया जेड, यहाँ एक्स के साथ ज़ाविया आर, यहाँ डब्लू के साथ, सॉरी, यहाँ एक्स और यहाँ डब्लू के साथ आर। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 10 ज़ेल जोड़ियों को जाहिर करने वाले ज़ाविया लिखिए, और हमको इस शक्ल का क्या करना है, मुशाहिदा करना है। सबसे पहले दाखिली मुतबादिला ज़ाविया लिखिए।
अभी ऊपर हमने दाखली देखे, क्या होगा, अंदर साइड जो बन रहे हैं जाविया वो कहलाएंगे दाखली जाविया। ठीक है, अब हम दाखली जाविया फर्स्ट का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट जोड़ी हम लिखेंगे, फर्स्ट की फर्स्ट जोड़ी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिख दूंगी। दाखली अंदर साइड जो बन रहे हैं जाविया वो भी मुतबादिला में, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जाविया सी से ई मिल रहा है, सेम उसी तरह बी से एच मिल रहा है, ये बन रहा है ना, सेम हमको ये सिर्फ लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ जाविया ई एंड जाविया सी, ये पहले का आंसर है। फिर उसके बाद जाविया बी और जाविया एच, जाविया बी एंड जाविया एच। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर नज़ीरी जाविया यानी क्या, जो एक खत पे बनने वाले जाविये क्या कहलाते हैं, नज़ीरी जाविये कहलाते हैं। अब ये आप तो बहुत इजी से पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। मैं रफ करती हूँ, सेकंड लिखते हैं हम। नज़ीरी जाविया तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, एक ही खत पे, जैसे जाविया ए एन जाविया ई। ठीक है, जाविया बी एन जाविया एफ। फिर उसके बाद जाविया डी एंड जाविया एच। फिर जाविया सी एंड जाविया जी। ये देखो, ये इसकी जोड़ी इसके साथ बनी, इसकी जोड़ी इसके साथ बनी, सेम इसी तरह इसकी जोड़ी इसके साथ, इसकी जोड़ी इसके साथ। यानी ये क्या हो रहे, नज़री में क्या पढ़े थे हमने, एक खत पे सब बन रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, नज़ीरी जाविये कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे बराबर से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि नज़ीरी जाविये क्या है और दाखली मुतबादिला। हमारा अब लास्ट सवाल है जिसमें क्या दिया हुआ है थर्ड में, कि दाखिली जाविये लिखिए। दाखिली यानी अंदर साइड में जो जाविये बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, दाखिली जाविये कहलाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम देख लेंगे अंदर में क्या बन रहा है, जाविया बी एंड जाविया ए बना। फिर उसके बाद जाविया सी एंड जाविया एच। अंदर में सिर्फ यही नुक्ते हैं ना हमारे, ये 4 नुक्ते, तो ये 4 नुक्ते आ जाएंगे, क्या कहलाएंगे, दाखिली जाविये में। जाविया बी किसके सामने है, ई के सामने है। जाविया सी किसके सामने है, एच के सामने है। तो बच्चों उम्मीद है कि मैंने जो भी समझाई आपको समझ में आ गया होगा। तमाम बच्चे इसी तरह लिखेंगे। इसका आंसर आपको इसके सामने जवाब डाल के लिखना है, मैंने जो नीचे साइड लिखी हूँ, और ये खाली जगह जिस तरह दी हुई इसको आपको फिल करना है जिस तरह मैंने आपको समझाई हूँ। ये शक्लें बनाना है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।